हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है GCC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थियों का एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो अपने पढ़ाई को तेजी कर दीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। कुछ दिन के बाद आप लोग का क्या होगा, सेट लगना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 में पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये होता क्या है समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो अपने से अलग गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, जैसे बच्चे लोग हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और ऑक्सीजन गैस मिला, जैसे हाइड्रोजन गैस मिला और ऑक्सीजन गैस मिला तो बना क्या चीज, सर H2O बना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो H2O बना। तो जो H2O का बनना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्यों? क्योंकि जल का जो नेचर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही भिन्न होता है। कैसे सर? हाइड्रोजन जो है वो जलता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है तो वो जलेगा। ऑक्सीजन जो है बच्चे लोग वो जलने में मदद करता है, लेकिन इन दोनों से बना यौगिक आग को बुझा देता है। पता है, एक जल रहा है, दूसरा जलने में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जल आग को बुझा देता है। तो क्या दोनों का नेचर एक समान है? नहीं सर, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो जब नया पदार्थ बनता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है क्या चीज, जल। तो जल का बनना रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको जैसे पदार्थों, अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं आती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चे तो रंग में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होता है। पहले स्थिति कुछ और था, अब स्थिति कुछ और हो गया। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, लेकिन जल क्या होता है सर, जल होता है आपका लिक्विड। दोनों की अवस्थाएं बिल्कुल क्या हो गई, बदल गई। इसलिए बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, प्रकाश का उत्सर्जन। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश निकलता है, बहुत सारे अभिक्रिया देखने को मिलता है जिसमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है। दूसरा, गंध का उत्पन्न होना या गंध में परिवर्तन होना। जैसे दूध से जब दही बनता है तो गौर से देखिएगा, दूध से जैसे दही बन गया तो दही में कुछ गंध आ जाता है, तो गंध का निर्माण होना। गैस का उत्सर्जन होना, जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े होंगे, इसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, तो गैस का भी निर्माण होता है। और थर्ड है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जो हम लोग पुतैया करते हैं ना, पुतैया करने के लिए जो चूल्हे को पानी में डालते हैं, जैसे ही पानी आप डालिएगा तो चूल्हे से गैस निकलेगा, चूल्हा से ऊष्मा निकलेगा, इसी बोलते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन। उसी तरह आप चीनी को पानी में घोलिएगा, नमक को पानी में घोलिएगा तो ऊष्मा का शोषण करता है, इसलिए शरबत या नमकीन पानी हल्का ठंडा रहता है। अगला है ताप में परिवर्तन। हाँ, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ताप में क्या होगा, परिवर्तन। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को। देखिए एग्जांपल के थ्रू हमने बोला गैस की उत्पत्ति, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया जब जिंक धातु से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है सर, हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा मैंने बोला बच्चे, रंग में परिवर्तन। हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, जब लोहे की कील को डालेंगे तो नीला रंग हरे में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा, हरे में बदल जाएगा। अगला ताप में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया हो रही है वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अगला अवस्था में परिवर्तन। आप देखिए चूना पत्थर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही अब घटित हुआ तो बना कौन, CO2 एक गैस है, तो अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अगला अवक्षेप का निर्माण। यहाँ पर एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है। जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है, तो जल में नहीं घुलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जैसे नमक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो आप देखिएगा सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त होता है जो सफेद रंग का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है कौन कौन सी। पहला, कमरे के ताप पर जब दूध को छोड़ दीजिएगा,
गर्मियों के दिनों में कमरे के ताप पर जब दूध को छोड़ दीजिएगा तो दूध को खुला छोड़ देने से वो खराब हो जाता है, इसलिए रासायनिक विक्रिया होती है। लोहे को जब पानी में छोड़ते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, कौन सी विक्रिया होती है? रासायनिक विक्रिया। अंगूर का कीमन, जब अंगूर को कई भी तो काफी देर तक जमीन में गाड़कर या गैलरी में रखकर या कोई चीज में रखकर छोड़िएगा तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीमन हो जाएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगला भोजन का पकना, भोजन का पकना भी एक रासायनिक विक्रिया है। अगला है हमारे शरीर में भोजन का पचना भी एक रासायनिक विक्रिया है। सांस का लेना, सांस का छोड़ना एक प्रकार का रासायनिक विक्रिया होती है। और दूध से दही का बनना तो सब जानते हैं कि दूध से दही का बनना आपका क्या कहलाता है? आपका रासायनिक विक्रिया कहलाता है। अगला देखिए, रासायनिक विक्रिया में दो पदार्थों को याद करना पड़ेगा, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पादक। जो पदार्थ रासायनिक विक्रिया में भाग लेती है उसे बोलते हैं जी अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक विक्रिया में बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। रासायनिक विक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा अभिकारक कहलाएगा, जो बनेगा उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तभी जल बना, तो भाग लिया कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या कहलाएगा? विकारक। जबकि जो जल बना वो आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था रासायनिक अभिक्रिया के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।